लोग आज कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जी दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है साइज डिप्लोमा पॉइंट नामक यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाला लॉजिक सिंप्लीफिकेशन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का चैप्टर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 1, यानी कि चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 1 है। और आप जो देख रहे हैं साइज डिप्लोमा पॉइंट पर देख रहे हैं। तो हाँ, तो आज बात करने वाले हैं कि लॉजिक सिंप्लीफिकेशन की। तो लॉजिक सिंप्लीफिकेशन में कुछ क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक बार बता दें कि चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात अनाउंसमेंट, टेलीग्राम टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहाँ पर आपको हर एक ब्रांच के नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में पीडीएफ के फॉर्म में मिलने वाले हैं। तो हाँ, बुक भी आपको मिलेगी क्या पीडीएफ में, और नोट्स भी मिलेगी पीडीएफ में। तो आप मिस ना करें, फ्री का मिल रहा है भाई, आराम से जाइए ज्वाइन करिए टेलीग्राम को। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आता है, बूलियन बीजगणित। हाँ, तो बूलियन बीजगणित। तो बूलियन बीजगणित गणित किसे कहते हैं? वह बीजगणित जिसके विभिन्न ऑपरेशन तर्क पर आधारित हो। किस पे? इसके ऑपरेशन किस पे होते हैं? ऑपरेशन तर्क पर आधारित होते हैं, तर्क पर आधारित होते हैं तथा गेट्स द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? गेट्स के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। उसे हम क्या, बूलियन बीजगणित कहते हैं। आप एक बार फिर अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। वह बीजगणित जिसके विभिन्न ऑपरेशन, यहाँ पे विभिन्न ऑपरेशन तर्क पर आधारित होते हैं तथा आधारित होते हैं, आपके लिखने में, तथा गेट्स के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बूलियन बीजगणित कहते हैं। और बूलियन व्यंजकों को हल करने के लिए मुख्य विधि कौन सी है, उसे क्या कहते हैं? उससे जो विधि प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? कार्य नाप मैप। ये सबसे इम्पोर्टेंट, जिस विधि का उपयोग करके, मुख्य विधि का उपयोग करके बूलियन व्यंजकों को हल करते हैं उसे कारनाप मैप कहते हैं। अब अगला बात बता दें, अगली पॉइंट, कम क्या कम्यूटेटिव क्या कम्यूटेटिव नियम। कम्यूटेटिव नियम क्या होता है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, एक्स डॉट वाई इक्वल टू वाई डॉट एक्स। ये क्या है? कम्यूटेटिव नियम। मतलब जोड़ जोड़ बदल देंगे तब भी वही आएगा, गुणा डॉट है तो ये बदल देंगे स्थान तब भी आएगा। एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स या एक्स डॉट वाई इक्वल टू वाई डॉट एक्स, समान ही आएगा ना। ये तो सब जानते हैं, ये कॉमन बात है, एक कॉमन बात है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्या है, वितरण नियम। वितरण नियम मतलब अगर हम ले लेते हैं, ये भी सभी लोग जानते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ये वाई होगा, ये जेड होगा, क्योंकि अगर समान हो जाए, गलत हो गया, एक्स ये वाई प्लस जेड लिखेंगे ना, नहीं तो ये समान हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक्स वाई प्लस एक्स जेड ये हो जाएगा। और अगर दो ब्रैकेट वाला हो और वाई प्लस जेड, तो इसे क्या लिखते हैं? डब्लू वाई प्लस एक्स वाई प्लस डब्लू जेड, डब्लू का जेड से प्लस एक्स जेड, एक्स का जेड से, ये हो जाएगा ना। सिंपल ही वितरण नियम यही है, सबको आ गया। बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। अगर हम डी मार्गन के प्रथम नियम की बात करें तो उसे हम विस्तृत समझाते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं डी मार्गन के नियम की। डी मार्गन कितने नियम हैं?
दो महत्वपूर्ण प्रमेय हैं, दो प्रमेय हैं, जिसमें से पहली है प्रथम, पहली क्या है? डी मार्गन की प्रथम प्रमेय। इसे हम बता देते हैं, इसे लिख लीजिए ना। इस प्रमेय के अनुसार किसी एक्सप्रेशन जिसमें कई क्या वेरिएबल्स और किए गए हों का कॉम्प्लीमेंट करने हेतु प्रत्येक वेरिएबल्स को इन्वर्ट करके इन इन्वर्टेड वेरिएबल्स को एंड कर दिया जाता है। क्या हमने लिखा? इस प्रमेय के अनुसार किसी एक्सप्रेशन जिसमें कई वेरिएबल आर किए जाते हैं, मतलब क्या, एक्स आर मतलब सॉरी आर किए जाते हों का करने हेतु, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए प्रत्येक वेरिएबल को इन्वर्ट कर दिया जाता है, करके इन इन्वर्टेड वेरिएबल को एंड कर दिया जाता है। कहना क्या चाहता है? अगर इसे समीकरण के द्वारा हम समझें तो अतः समीकरण के द्वारा क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस डॉट 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 प्लस एन, इन सब का क्या इक्वल टू ए बी सी डॉट 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 एन, इनका सबका क्या आर किए गए हों का कंप्लीट करने हेतु वेरिएबल को इन्वर्ट करके एंड कर दिया जाए तो ये आएगा ना। और अगर इनको हम किसी क्या फिगर के द्वारा समझना चाहें, किसके द्वारा? फिगर के द्वारा समझना चाहें तो फिगर के द्वारा समझने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। बड़ा क्यों बनाया अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ से हमें कई जोड़ने हैं ना, ऐसे ऐसे जुड़ जाएगा। यहाँ पे हम जोड़ लेते ए बी सी डी और ए एन, ऐसे ऐसे आएगा ना, ऐसे ऐसे यहाँ पे भी रहेगा ढेर सारे। और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट डॉट प्लस एन आएगा ना। और यहाँ पे क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट डॉट प्लस एन, सबका ऊपर आ जाएगा। और ये आप फिगर देख पा रहे होंगे। हाँ, ये हो गया। ये डी मार्गन का प्रथम प्रमेय है, प्रथम प्रमेय। ये इसकी फिगर है। आप एकदम सटीक बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। हम तो जल्दी मतलब समझाते हुए बना रहे हैं ना, तो थोड़ा हिल जा रहा है। हाँ, तो इसके अलावा भी अगर इसे मैं व्यक्त करना चाहूँ तो एक और फिगर इसका बन सकता है। क्या बन सकता है? व्यक्त कर दें तो ये क्या हो जाएगा? कैसे? अब आप सोच रहे होंगे कैसे, यहाँ से लगाइए। हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा, बस ऐसे। यहाँ पे एक और लगा ले, ऐसे लगा लेंगे ना, 3 लगा के बता दे रहे हैं। ऐसे ढेर सारे रहेंगे। और यहाँ पे एक एन वाला भी लगेगा ना,
ए बी सी और ए एन, यहाँ पे ढेर सारे रहेंगे। तो जब ए यहाँ से जाएगा तो क्या होगा, बी जाएगा, सी जाएगा और यहाँ से एन जाएगा, और यहाँ से जाएगा तो इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। वही डी मार्गन का प्रथम प्रमेय है। प्रथम प्रमेय, यह प्रथम प्रमेय है डी मार्गन की प्रथम प्रमेय। अगर द्वितीय प्रमेय की बात करें, द्वितीय प्रमेय की बात करें डी मार्गन की, इसकी डी मार्गन की, तो इस प्रमेय के इसे यहाँ पे लेना, प्रमेय के अनुसार एंड किए गए कई वेरिएबल्स वाली एक्सप्रेशन को इन्वर्ट करने हेतु प्रत्येक वेरिएबल को इन्वर्ट करके इन इन्वर्टेड वेरिएबल्स को आर कर दिया जाता है। मतलब इस प्रमेय के अनुसार एंड किए गए कई वेरिएबल वाली एक्सप्रेशन को इन्वर्ट करने हेतु प्रत्येक वेरिएबल को इन्वर्ट करके इन इन्वर्टेड वेरिएबल को आर कर दिया जाता है। तो मतलब एंड किए गए जो वेरिएबल हैं उनको बाद में क्या कर दिया जाता है, आर कर दिया जाता है। इसके फिगर भी आपको आसानी से बन जाएंगे। तो फिगर हम बना देते हैं। क्या है, एंड, और यहाँ पे क्या लगेगा, और प्राप्त हो गया, बस प्राप्त हो गया। ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डॉट डॉट एन, ये प्राप्त हो गया। बस यही हमें प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, क्योंकि इसका होता है ना, ये कहना क्या चाहता है, ए बी डॉट रहेगा सी डॉट डॉट एन इक्वल टू, यही है ना, यही है ना। तो और क्या करेंगे, ये इतना आएगा ना, इतना आएगा, कितना आएगा, इतना आएगा। और यहाँ पे क्या आता है, ए बी सी डॉट डॉट एन आता है। और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ऐसे करके ए बी सी और यहाँ पर एन लगा दिए, ढेर सारे हो जाएंगे। अब इसका हमने क्या किया, सिर्फ क्या किया, एंड से हमें क्या प्राप्त हुआ, ए। और इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, इसी के जो है, इसी के हम आगे क्या करेंगे, इन सब का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्राप्त होगा, अब ये हमें पूरा प्राप्त होता है, पूरा प्राप्त होगा। कैसे, यहाँ पे हमने जोड़ा था ना, अब यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, ए बी सी और ए एन, ये ढेर सारे लगेंगे। अब हमें फाइनली प्राप्त हो गया। समझ में आया, ये डी मार्गन का द्वितीय प्रमेय है। और अगर इन दोनों की उपयोगिता की बात करें तो इन दोनों प्रमेयों की सहायता से किसी बूलियन लॉजिक एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात किया जा सकता है। और हाँ, आप ये भी समझ गए होंगे, ये आएगा तो ये जो आया, फिर ये इनका हमने क्या कर दिया, ये प्राप्त कर लिया। तो सीधा इसका जो समीकरण हमने लिखा है ऊपर, ये और इसके बराबर ये प्राप्त हो चुका है। और अगर इसके ऊपर की पहले प्रमेय की बात करें तो ये है
ये देखिए यहाँ पे प्राप्त हुआ ना, यहाँ पे तीर रहेगा और इसी के अनुसार हमने ए किया था, क्या प्राप्त हुआ था, ए प्राप्त हुआ था ए, और उसके बाद आप तो सीधा वहाँ शुरू हुआ और ए प्राप्त हुआ, तो ये दोनों एक साथ हैं। मतलब अगर आप इसे बनाना चाहेंगे तो हम सेकेंड वाले में दिखा देते हैं, फर्स्ट वाले 2 पेज में हो गए हैं। ए बनाएंगे, इसके बाद ये जब ये बनेगा ये वाला, इसके बाद यहाँ पे ऐसे 3 डॉट ऐसे लगाएंगे लंबा सा जो लगा हुआ है, फिर उसके बाद ये इसके यहाँ पर बनाएंगे तो आपको साधारण समझ में आएगा। अब बात कर लेते हैं कार्नाट मैप की। तो कार्नाट मैप की तरफ बढ़ते हैं। तो कार्नाट मैप पे बढ़ने से पहले हमने ख्याल किया कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, तो हाँ, तो आपको बता दें कि इस वीडियो को आप पसंद आ रहे तो लाइक करिए और कॉलेज ग्रुप में और हर दोस्तों के साथ शेयर करिए। कमेंट करके कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो के बारे में। तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे संख्या तादाद बढ़ानी है और वहाँ पे नोटिफिकेशन और सारी चीज़ें आने वाली है, और बुक के जो है आपके बुक के पीडीएफ वहाँ पे मिलने वाले हैं, नोट्स के पीडीएफ मिलने वाले हैं, और पेपर आने दीजिए ना, बहुत सारी चीज़ हम टेलीग्राम पे देने वाले हैं। तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, राधे राधे।